हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। माँ स्वस्ति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी अपने महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर के लेक्चर 4 के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ। आज का प्रमुख विषय है किसी दी हुई तिथि का दिन कैसे ज्ञात करें। मतलब कोई डेट अगर दी गई है तो उसका दिन हम कैसे निकालें। इस संदर्भ में हम गणतंत्र दिवस किस दिन था इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखें। ये जैसे 26 जनवरी 1950, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें आपको समझनी है वो ये है कि जो ईयर लिखा हुआ है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो यहां जो ईयर है ये आपको पता करना होगा। जो रनिंग ईयर है उसमें वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो इसका ये सिंपल सा है, 50 में 4 से डिवाइड किया, ये 4 2 जा 8, ये 2 हुआ। मतलब आप ये समझिए पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, मीन्स 1950 ये नॉर्मल ईयर है। ये पता चल गया आपको। अब रनिंग ईयर से 1 साल पहले आते हैं। तो रनिंग ईयर से 1 साल पहले का मतलब है 1949। सिंपल सा है, बहुत आराम से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिना समय गंवाए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, 1900 + 49, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए कि 1900 ये जो शताब्दी वर्ष है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने इसके पहले लेक्चर में, जो कि शताब्दी वर्ष पर आधारित था, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, बड़ी विस्तार से चर्चा की गई है। यहां संक्षिप्त मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं और इसको देखिए आप। इसका मैंने एक ट्रिक दिया था, 5310, 100, 200, 300, 400 ये शताब्दी वर्ष हैं। ये प्रथम शताब्दी वर्ष है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इसके आखिरी जो दिन होते हैं ये हमने बताया था आपको 5, 3, 1 और 0। तो इसको मैंने ये भी बताया था कि ये जो नंबर है किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने एक साइकिल के रूप में बताया था। एक साइकिल है, इसको 7 पार्ट में इसको डिवाइड किया था, जो कि सप्ताह के दिनों को प्रदर्शित करते हैं। मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। मीन्स 5 है तो आपको पता है फ्राइडे को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ फ्राइडे लिख लें, ये फ्राइडे है। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, वेडनेसडे को, ये आप समझ रहे हैं। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, मंडे को। 0 किसको, संडे को करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब इसके आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, जैसे 500, 600, 700, 800। तो इसमें भी क्या है, ये भी 400 के मल्टीप्लिकेशन में है, 0 हो जाएगा। इसी क्रम में ये भी आ जाएगा 5, 3, 1, ये भी इसी दिन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि 400 हुआ, फिर 800 है, फिर 1200 हो जाएगा, 1600, 2000, ये सब 0 को रिप्रेजेंट करेंगे। शताब्दी वर्ष जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो 2000 से एक शताब्दी वर्ष पहले आएंगे, मीन्स 1900, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहां हम लिख देते हैं ये 1900, ये 1 को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 49 है, 49 है। इसमें कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं ये पता करना है। ये तो हमने पता कर लिया, ये 1901 को रिप्रेजेंट करता है, 1 एक्स्ट्रा डेज को रिप्रेजेंट करता है। अब 49 को निकालते हैं तो 49 में 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, ये 9, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर हुआ। मीन्स हमको इससे मतलब है 12। तो इसको लिख सकते हैं 12 लीप ईयर। मतलब 49 में
12 लीप ईयर्स हैं। तो नॉर्मल ईयर कितने हैं? तो 49 में से -12 करिए, 37 नॉर्मल ईयर होंगे। आप इसको समझ गए होंगे। 49 को हमने लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के हिसाब से ब्रेक कर दिया, तो 12 लीप ईयर मिले और 37 नॉर्मल ईयर मिले। अब इसमें एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं। 1 प्लस लीप ईयर में आपको पता है एक्स्ट्रा डेज 2 होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस नॉर्मल ईयर में एक्स्ट्रा डेज 1 होते हैं, तो 37 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1 प्लस ये 12 2 जा 24 अब प्लस 37। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डेज हो गए। अच्छा, अब इसी में ये तो आपका रहा, इसको इरेज करते हैं। ये तो रहा आपका 31 दिसंबर 1949 की रीडिंग है। अब ये चेंज करते हैं हम 62 को वीक्स में और एक्स्ट्रा डेज में, तो ये इसको आप समझ लीजिए। ये 62 7 8 जा 56, ये 6 हुआ, ये 6 है। हाँ, तो 8 वीक्स प्लस 6 एक्स्ट्रा डेज इक्वल टू ये 6 मीन्स क्या हुआ? 6 मीन्स सैटरडे, मीन्स 31 दिसंबर 1949 को सैटरडे था। अब ये हमको पता चल गया कि 31 दिसंबर 1949 को सैटरडे था। हमको कहां आना है? 26 जनवरी 1950 पे। तो अब यहां हम इसको इरेज करते हैं। अब 26 डेज हमको और आगे आना है, तो पहले ये करते हैं, यहां लिख दीजिए 26 जनवरी 1950 और इसमें 26 दिन हम आगे आएंगे। तो 26 दिन आगे आने का मतलब है कि हम इसको वीक्स में डिवाइड कर लें, तो 26 में 7 से 7 3 जा 21, ये 5 रिमाइंडर हुआ। मतलब क्या हुआ? ये जो 5 एक्स्ट्रा डेज हैं वो इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 की तरफ हम बढ़े हैं। तो अगर 26 जनवरी 1950 की रीडिंग हमको लेनी है, तो 6 + 5, ये आप फिर समझिए, ये जो रीडिंग है वो 31 दिसंबर 1949 की है, जो कि सैटरडे है, और इससे हमको फिर 26 जनवरी 1950 पे आना है। तो 26 जनवरी 1950 में 26 दिन आगे, 26 दिन जो आगे हम बढ़े हैं उसको हमने वीक्स में चेंज कर दिया। तो इसमें क्या मिला हमको? 3 वीक्स, ये हुए 3 वीक्स 5 एक्स्ट्रा डेज। हमको वीक से कोई मतलब नहीं है, वीक्स को हम छोड़ देते हैं, हमको सिर्फ एक्स्ट्रा डेज से मतलब है। तो 5 हमने यहां ले लिया, तो ये जो रीडिंग है वो 26 जनवरी 1950 की आएगी। मीन्स क्या हुआ? 11 एक्स्ट्रा डेज, इसको 1 वीक 4 एक्स्ट्रा डेज। आपको पता है वीक से हमारा कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा डेज यहां काउंट किए जाते हैं, क्योंकि वीक वही डे रिवाइज करता है। मीन्स 4 एक्स्ट्रा डेज, मीन्स क्या हुआ? थर्सडे। मतलब जो 26 जनवरी 1950 था वो क्या था? वो बृहस्पतिवार था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बाकी जो दिन है, जैसे स्वतंत्रता दिवस या किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।